आइए दोस्तों, आप लोग का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं मैथ का, जिसका टॉपिक है बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग का ज्ञात करना। और मैं इस वीडियो में प्रयास किया हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो इससे संबंधित जो बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात करना होता है उसका सारा के सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक आध गो क्वेश्चन इसमें एक ठो बनाएंगे, उसके बाद आप लोग अपने से 2 से 3 सेकंड में कोई भी सवाल होगा उसको बना दीजिएगा। और आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। और इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण लेकर आए हैं, उदाहरण पहले बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद हम सवाल एक आध गो देंगे बनाने के लिए, उसको आप लोग बना करके दिखा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहले बहुभुज के कुछ उदाहरण के बारे में आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिभुज है, इसमें 1 और 2 भुजाओं से अधिक भुजा लगकर इस चित्र को बनाने में 3 गो भुजा की जरूरत यहाँ पर है। तो ये बहुभुज आप कह सकते हैं इसको। इस चित्र को बनाने में जो चतुर्भुज हैं इसमें 4 भुजाओं की जरूरत पड़ा है, इसको बहुभुज आप कह सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पंचभुज है, 5 गो भुजाओं की जरूरत पड़ा है बनाने में, तो पंचभुज है। ये जो फिगर है इसको आप कह सकते हैं बहुभुज की। तो इन सभी का जो अंतःकोण है उसको ज्ञात करने का मैं यहाँ पर पैटर्न आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप लोग सारा का सारा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग 1 से 2 सेकंड में कोई भी इस चैप्टर से सवाल आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं, इतना मेहनत से ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होगा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसका एक फार्मूला पहले मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे। फार्मूला नहीं यूज कीजिएगा तभी बनेगा और फार्मूला के बाद भी बनेगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है कि n-2 गुणे 180 आप लिख सकते हैं। और किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का जो ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज के अगर बोलेगा कि सभी अंतःकोणों के मापों का जो कितना होगा, तो n यहाँ पर जितने भुजाओं के बारे में चर्चा करेगा सवाल में उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो त्रिभुज के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं की संख्या 3 - 2 n हो गया। त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 3 - 2 गुणे 180। बस हो गया आपका आंसर, 1 गुणे 180 180। इसी तरह आइए चतुर्भुज के बारे में पूछेगा। अगर चतुर्भुज के बारे में पूछेगा कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का जो कितना होगा, तो देखिए n यहाँ पर 4 भराएगा इसमें, तो 4 भराएगा तो आप डायरेक्ट भरिए 4 - 2 गुणे 180। आपका आंसर आ गया 2 गुणे 180 डिग्री बराबर 360। बस हो गया। देखिए कितना फास्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम देंगे और आप लोग को एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग एकदम क्लियर इसको कर दीजिएगा। देखिए पहला उदाहरण एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा का समझ लीजिए। उसके बाद मैंने एक आध गो उदाहरण के तौर पर आप लोग को सवाल देंगे बनाने के लिए। आप लोग बता के एकदम 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 सेकंड में बताइएगा। देखिए पहला त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का मैंने पैटर्न बताया कि n-2 गुणे 180। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, तो त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 - 2 गुणे 180। आ गया आपका 3 में से 2 गया 1 गुणे 81, आंसर आ गया 180। चतुर्भुज के बारे में बोला गया तो भुजाओं की संख्या 4 इसमें होता है, तो 4 - 2 गुणे 81, 4 में से 2 गया 2 गुणे 180, गुणा कर दीजिए यहाँ पर 360, ये आंसर हो गया आपका। अभी इसी तरह से मान लीजिए कि हम आपसे बोलेंगे कि किसी भी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखिए, किसी भी सप्तभुज, सप्तभुज बस इतना समझ जाइए। सप्तभुज की अगर बोला जाए कि भुजाओं के अंतःकोणों का जो कितना होगा, तो कितना होगा बताइए। बस क्या करना है, 900, आंसर आ गया। देखिए बहुत बढ़िया। बस सप्तभुज के बारे में बोल रहा है तो आपको करना है क्या, 2 इसमें से घटा कर लिखना है। तो 5 - 5 सतभुज 7 - 2 7 है, 7 - 2 गुणे 180। तो बस 5 गुणे 180 कर सकते हैं। 18 × 5 = 90, 900 है कि नहीं। फास्ट बोलिए कितना फास्ट है। अगर ये फार्मूला नहीं बताया जाएगा आपको, अगर एग्जाम में बोल दिया जाएगा
कि किसी भी षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग कितना होगा, तो आप लोग क्या सोचिएगा कि वही ना होता है जी, षष्ठभुज ना बोल रहा है, n-2/2 होता है कि n गुणे 2/2 होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए बताया कि बस सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। दुनिया के किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों को माप का जो ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, सिर्फ आप लोग को n-2 गुणे 180 याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग को ये याद रखना है कि कितने भुजाओं के बहुभुज के बारे में बोल रहा है। जितने भुजाओं के बहुभुज के बारे में बोलेगा उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा कीजिएगा, आ जाएगा। जैसे एक और बनाइए आप लोग, उदाहरण मैंने बोल रहा हूँ, किसी भी नौभुज के सभी भुजाओं के जो अंतः कोणों का योग है कितना होगा बताइए। 1260। यहाँ पर नौभुज कर दीजिए। 1260। देखिए जवाब आने लगा। तो इसको कैसे बनाएंगे एकदम फास्ट में। नौभुज के बारे में बोल रहा है, बस फार्मूला वही लगाएंगे, 9 - 2 गुणे 180, 7 हो गया, बस गुणा कर दीजिए, 1260 आ गया। सभी अंतः कोणों के मापों का जो कितना गया, 1260 डिग्री। है कि नहीं आसान, बोलिए। अब नहीं फंसेगा। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग का कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों के माप को या उसका योग के ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप लोग नहीं फंस सकते हैं। देखिए अब आइए, चलिए आइए दोस्तों, अब त्रिभुज के सभी जो और चतुर्भुज या पंचभुज कोई भी उसका जो बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का जो हम लोग क्लियर कर लिए और बता दिए। और उम्मीद है कि आप लोग जो भी होगा इस तरह का क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में या कोई भी टेस्ट में। तो आइए अब चलते हैं अगला टॉपिक पर, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग ज्ञात करना। ये मेरा दूसरा टॉपिक है इसी का। बहुभुज के अंतः कोण समाप्त हो गया, उसका कोई भी अगर आएगा क्वेश्चन बहुभुज से संबंधित तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दीजिएगा। बस सिर्फ यही सूत्र अंतः कोणों के लिए याद रखना है, n-2 गुणे 1, बस यही सूत्र याद रखना है। और ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आप जितना भी भुजाओं के बारे में नाम लेगा उस भुजाओं को काउंट करके रखना जो कितने भुजाओं के बारे में कह रहे हैं। 5 को कहेगा तो 5 - 2 गुणे 180, 10 भुजा कहेगा 10 - 2 गुणे 180। चलिए बातें हैं बाह्य कोण के बारे में। तो बाह्य कोण के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ बताना चाहता हूँ बाह्य कोण के बारे में आप लोग को। आइए देखते हैं। त्रिभुज हैं और त्रिभुज के पैटर्न यहाँ पर मैंने एक बार बना रहा हूँ और इसमें बता रहा हूँ कि देखिए जो अंदर कोण बना है वो तो अंतः कोण हो गया, उसका नाम आप दे सकते हैं। और बाह्य कोण इसमें कौन होगा, तो जो बाहर साइड में बना है उसको आप बाह्य कोण कह सकते हैं। ये बाह्य कोण है, इसमें आप इसको बाह्य कोण कह सकते हैं। यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं या इसको किसी को बढ़ा दीजिएगा तो ये बाह्य कोण हो सकता है, या इधर से बनाइएगा तो ये बाह्य कोण हो सकता है। माने बाह्य कोण ये हो गया। अगर पूछेगा सवाल में आपसे कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो आप लोग को मैं बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए कि आप लोग ये कहिएगा कि अंतः कोण के बारे में तो सिखा दिए, बाह्य कोण के बारे में बताइए। तो देखिए बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए अंतः कोण यहाँ पर है। अंतः कोण पर अगर अंतः कोण से जो अंतः कोण बनाने में जो रेखा है उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए आगे की ओर, तो जो ये नीचे की रेखा है इसको आप सीधे आगे बढ़ाइएगा तो अंतः कोण और ये बाह्य कोण मिल करके एक सीधी रेखा पर कोण बना रही है। तो सीधी रेखा पर जब कोण बनता है तो कितना का बनता है कोण, 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री का एक सीधी रेखा पर कोण बनेगा कहीं से तो 180 का बनेगा। यहाँ पर भी वही नियम लगाइए, सीधी रेखा बढ़ाइएगा तो ये अंतः कोण और बाहर के कोण मिलाकर एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनाएगा, 180 का। यहाँ पर इसको हटाइए, सीधा बढ़ाइए इसको या इसको बढ़ाइएगा अगर तो अंतः कोण आइए बाहर का कोण मिल करके सीधी रेखा पर कितना कोण बनाएगा, 180 का। ठीक, यहाँ पर भी वही 180 डिग्री। बस देखिए हो गया आंसर आपका, यहीं से आ जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पर टोटल अंतः और बाह्य कोणों का योग अगर आप अपने दिमाग से सोचिए कितना होगा, टोटल बाह्य और अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो 3 को 180 दिखाई दे रहा है ना,
तो 3 को 81 के गुणा कर लीजिए। पहले ध्यान दीजिए, बस एक बस सवाल समझने में जितना समय लगेगा, उसके बाद जितना सवाल आएगा सब आप 2 सेकंड में बनाइएगा। देखिए, इसको मैंने समझाने के लिए इतना बार बार बता रहा हूँ। इसको आप 3 को 80 दिखाई दे रहा है, इसमें अंतः और बाह्य दोनों कोणों का योग है। अंतः और बाह्य दोनों कोणों का योग है, तो टोटल अंतः और बाह्य कोणों का योग टोटल कितना हो जाएगा? 3 को बाह्य कोण अंतः कोण का योग है, तो 18 तिया 54 लिख सकते हैं 540। अब ये बताइए कि त्रिभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग हम लोग को मालूम हो गया कितना? 540। अब आइए, आपका आंसर आने वाला है यहीं पर। बाह्य कोण का योग हम लोग को निकालना है। बाह्य कोणों का योग, देखिए बस कुछ नहीं करना है। अंतः बाह्य कोणों का योग टोटल है 540। ये बताइए, अभी पहले मैंने वीडियो में बताया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो 3 को भुजा है ना, तो 3 - 2 × 180, तो यहाँ पर 1 × 180, 180 हो गया। तो अंतः कोणों का योग अब बाह्य कोणों का योग 140 है। तो त्रिभुज का अंतः कोणों का योग अब बाह्य कोणों का योग जब 140 है, 540 है, अंतः कोण मालूम है, तो बाह्य कोण नहीं निकल जाएगा जी। बाह्य कोण कैसे निकलेगा? कुल योग में से बाह्य कोण प्लस अंतः कोण, ये अंतः कोण का योग बराबर 540। बस आपको बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए बाह्य कोण बराबर 540 - 180 बाह्य कोण, तो बाह्य कोण 540 में से अंतः कोण मालूम है आपको 180 डिग्री, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 460 360 460 नहीं, एक मिनट, कितना हो रहा है? 360 होगा, 6 और 4 में से गया 3, ठीक है 360 होगा। बस आ गया आंसर आपका। एक बार फिर से समझ ली। उसके बाद चतुर्भुज के बाह्य कोण के बारे में आप लोग अपने से निकाल के बता दीजिएगा। पंचभुज के बाह्य कोण के बारे में आप लोग अपने से निकाल के बता दीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ दावा लेता हूं कि एक बार जो पढ़ लेगा वो खुद दूसरे लड़कों को पढ़ाएगा अपने से। सिर्फ ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर से एक बार चलिए आते हैं चतुर्भुज के। आइए चतुर्भुज के बाह्य कोणों की मापों का जो ज्ञात करते हैं। देखिए, चतुर्भुज का बाह्य कोणों के माप को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। चतुर्भुज का चित्र यहाँ पर बना दिए। इसमें बाह्य कोण हम लोग को निकालना है। तो बाह्य कोण निकालना है। अंतः कोण तो ये अंदर वाला हो गया 4 गो। इसका नाम भी आप लोग रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। और बाह्य कोण इसमें बनेगा, एक यहाँ पर बना सकते हैं बाह्य कोण, और एक यहाँ पर बना सकते हैं बाह्य कोण, और एक यहाँ पर बना सकते हैं बाह्य कोण, या इधर भी बना सकते हैं, ये बाह्य कोण कह सकते हैं। और इसको बढ़ा सकते हैं बाह्य कोण, या इसको भी बढ़ा दीजिएगा तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। किसी को बना सकते हैं। तो चलिए अब आइए इसको देखते हैं। चतुर्भुज के बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए बस आपको अंतः कोण को ज्ञात करने का पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो चतुर्भुज के अंतः कोण को माप की ज्ञात कैसे करते थे? देखिए, 4 - 2 × 180, बस हो गया 2, 18 दूनी 36। ये अंतः कोण है जी, अंतः कोण है, अंतः कोण है। तो ये बताइए, अंतः कोण हम लोग को मालूम है जब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग माप का कितना होता है? 360। अब बाह्य कोण के बारे में निकालना है हम लोग को। तो ये बताइए कि यहाँ पर अंतः कोण और बाह्य कोण मिला करके एक सीधी रेखा पर कितना बनाएगा? 180। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंतः कोण और बाह्य कोण मिला करके कितना कोण बनाया? 81। इसको बढ़ा सकते हैं या उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये अंतः कोण और बाह्य कोण मिला कर यहाँ पर कितना बना देगा? 180 डिग्री, दोनों मिला करके बनाएगा ना जी। अच्छा, यहाँ पर चलिए, ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण दोनों मिलाकर इस सीधी रेखा पर कितना बनाएगा? 81। जब सीधी रेखा हो जाएगा तो नो डाउट 180 का कोण बनेगा। जब सीधी रेखा हो गया तो 180। सीधी रेखा यहाँ पर भी हो गया तो 180। यहाँ पर भी वही होगा, सीधी रेखा है
तो अंतः कोण और बाह्य कोण मिला के सीधी रेखा पर कितना बनाएगा 180। ये समझाने के लिए इतना देर हो रहा है कि आप लोग समझिए, जब समझिएगा तो अपने आप बनाने लगेगा। देखिए आइए यहाँ पर अब देखिए अंतः बाह्य कोण का योग टोटल कितना हो गया। अंतः कोण हम लोग को तो मालूम है 360, अंतः बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 4 गो 180 बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 गो जब 180 बन रहा है अंतः बाह्य मिला करके तो ये कितना हो जाएगा, अंतः प्लस बाह्य, अंतः प्लस बाह्य कितना हो जाएगा, 720 तो 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतः प्लस बाह्य दोनों कोणों का योग मिलाकर कितना हो गया 720। अंतः कोण मालूम है, बाह्य कोण निकालना है। यहाँ पर अंतः रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, आप लोग इतना छोटा बच्चा नहीं है। 720 में से घटा दीजिए 360, कितना हो जाएगा 0 ऊपर 6, ऊपर दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है नीचे जी, दिखाई नहीं दे रहा, उस साइड कीजिए, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 0 हो गया और थोड़ा सा और ऊपर 720 के ऊपर 720 के ऊपर यहाँ पर लिख दीजिए 360 घटा करके आ जाएगा आंसर। घटाइए, 0 में से 0 गया 360 होगा, 0, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर बचा 360 डिग्री। ये आ गया बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण आपका 360 डिग्री आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए अंतः बाह्य कोण, अंतः कोण मालूम है, किसी भी अंतः कोण निकालने के किसी भी बहुभुज के मैंने बताया कि जो जितना भुजा होगा उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा कर लीजिए, अंतः उसके कोण की माप आ जाएगा। अंतः कोण जब निकल गया आप बाह्य कोण बना लीजिए अपने से, बाह्य कोण इस सीधी रेखा में बढ़ाइए या इसको बढ़ाइए, इसको तो सीधी रेखा पर 180 का बनता है, इसको भी बढ़ाइएगा 180 बनेगा। 4 गो 180 बना, अंतः बाह्य मिला करके कितना टोटल हो गया 720 हो गया। अंतः मालूम है 360, तो बाह्य और अंतः मिला के 720 है, अंतः मालूम है 360। अगर इसमें से घटा दीजिएगा दोनों के योग में से अंतः कोण घटा दीजिएगा तो बाह्य निकल के आ जाएगा। 720 में से 360 गया तो आ गया 360। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग बना दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं। लिख लीजिए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का जो भी इसमें डाउट होगा उसको हम ज़रूर सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू। चलिए आइए अब इस वीडियो में तीसरा टाइप की ओर चलते हैं और देखते हैं। इसमें तीसरा टाइप में क्वेश्चन ऐसा होगा कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग जब आपको ज्ञात करने आएगा तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन अपने से आप बना दीजिएगा, लेकिन आपको अंतः बाह्य कोणों का योग और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपको ज्ञात करने आना चाहिए। तो इस तीसरा टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं कि एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री एवं 60 डिग्री हैं, तो उसका 5वां बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक नोट लिखे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा तभी इसको बना पाइएगा। देखिए नोट कहता है यहाँ पर कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। इसको आप लोग को याद रखना होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। कैसे होता है मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि अगर पंचभुज के बाह्य कोण कहेगा कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोग निकालिए। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। देखिए पंचभुज हैं, इसको आप सीधे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, और इसको इधर बढ़ा सकते हैं आप, और इसको उधर या इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि पंचभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि अंतः कोणों का योग पंचभुज हैं तो 5 - 2
5 - 2 गुण 180 करना होगा। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3 गुण 180 कीजिएगा तो आ जाएगा 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। 540 डिग्री पंचभुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग हो जाएगा 540। अच्छा, ये अंतः कोण का योग है, अंतः कोण के मापों का योग। अब बाह्य कोण कितना होगा, तो देखिए अंतः कोण, ये अंतः हो गया, ये अंतः हो गया। अच्छा, अब बाह्य कोण कौन होगा, तो जो बाहर यहाँ पर बना है ये बाह्य हो गया, यहाँ पर जो बाहर में बना है वो बाह्य हो गया, यहाँ पर जो बाहर में है वो बाह्य हो गया, यहाँ पर बाहर में इधर ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं इस रेखा पर, तो ये बाह्य हो गया। तो अंतः और बाह्य मिला के देखिए कहीं पर भी बनेगा तो सीधा बनेगा, यहाँ पर भी बढ़ाइएगा तो बाह्य, अंतः और बाह्य मिला के एक सीधी रेखा पर जब कोण बनेगा पूरा तो 180 बनता है। और यहाँ पर भी यही नियम होगा 180, यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर भी 180 ले सकते हैं पूरा, अंतः बाह्य मिला के यहाँ पर भी 180। तो पंचभुज में अंतः और बाह्य कोणों का योग, पंचभुज में अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो 180 के कोण बन रहा है अंतः प्लस बाह्य दोनों जोड़ करके, तो 18 पाँचे कितना हो जाएगा 90। 5 गो 180 का बना तो 18 पाँचे 90, यानी पंचभुज के अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग टोटल कितना हो गया 900 हो गया। और पंचभुज के अंतः कोणों का योग आया यहाँ पर कितना आपका 540। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग देखिए, बाह्य कोण अंतः कोणों का योग आ गया 900, अंतः कोण मालूम है 540, तो इसको घटा दीजिएगा अंतः बाह्य में से तो आ जाएगा कितना 0 360 6 और यहाँ पर 360 आ गया कि नहीं। किसी भी बहुभुज में लीजिएगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो कितना होगा 360 होगा, यहाँ पर दिखा दीजिए। अब चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल रहा है कि एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण क्रमशः 75 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री एवं 60 डिग्री हो तो उसका 5वां बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर करना क्या है कि पहले आप लोग को अंतः कोण ज्ञात करने का पैटर्न मालूम होना चाहिए, उसके बाद बाह्य कोण ज्ञात करने का पैटर्न मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए आप इसको बनाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि पंचभुज के 5 कोणों में से 4 गो बाह्य कोण दिया है, पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 गो दे रखा है, 5वां बाह्य कोण ज्ञात करना है हम लोग को। तो कैसे निकलेगा देखिए, नोट आप लोग को याद रखना होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो 360 होता है, तो पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 गो दिया है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है 360। तो हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री तथा 4 कोण दिया है, 4 कोण दिया है, कितना दिया है 75 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 60। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 10 के 0 हासिल और 14 5 19 26 270 कहाँ से लग गया 27 हो जाएगा 270। चारों बाह्य कोण को जोड़िएगा तो कितना गया 270 डिग्री। तथा देखिए यहाँ पर बाह्य कोणों का योग 360 मालूम है, 4 गो का योग हम लोग को मालूम है कि 270 आ गया। टोटल होता है बाह्य कोण 360 डिग्री, इसलिए 5वां यहाँ से निकाल लीजिए, 5वां बाह्य कोण, 5वां
बाह्य कोण तो टोटल होता है 360 और 4 कोणों का जो 270 यहाँ पर हम लोग को मालूम है, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर कुछ नहीं होगा 90 डिग्री, यानी पांचवा बाह्य कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउट है आप लोग को, तो फिर से एक बार देख लीजिए ये पांचवा बाह्य कोण कैसे निकला। तो देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। मैंने अभी सिद्ध करके बताया कि बाह्य कोण टोटल अंतः बाह्य कोण मिला के पंचभुज में बनेगा 900 और अंतः कोण हो जाएगा 18 23 और 540, 900 में से 540 घटाए तो आ जाएगा 360। किसी भी बहुभुज में आप घटाइएगा अंतः प्लस बाह्य कोण निकाल करके अंतः कोण घटाइएगा तो 360 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पर किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है 360। तो पंचभुज दिया है कि पंचभुज के 5 गो भुजा के दिया है कि इतना है, तो 4 गो भुजा के दिया है, तो 5वां भुजा निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अच्छा, ये तो हो गया, होता है। और 4 कोण दिया है, 4 बाह्य कोण दिया है, 4 बाह्य कोण दिया है 75 55 80 60। इसको ऐड कर लीजिए तो 270 आया और टोटल होता है 360 डिग्री और चारों का योग आ गया 270। तो 5वां बाह्य कोण निकालना है तो टोटल होता है 360 और 4 गो बाह्य कोणों का योग हो गया 270। तो 360 डिग्री में से 270 डिग्री घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो 5वां बाह्य कोण कितना गया 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी लेवल का आता है। अगर अंतः कोणों का जो ज्ञात करने के लिए दिया तब तो पहले वीडियो में बता दिया गया, इसके पहले वाले में। अगर बाह्य कोणों की बात करें तो बाह्य कोण निकालने के भी बात बता दिया गया। अगर दोनों को छोड़ करके पूछ देगा जो 4 गो 5 गो कोण दे दिया, छठा निकालने के षटभुज के बारे में दे देगा, पंचभुज के बारे में दे देगा, 5वां निकालिए 4 गो दिया है। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो 360 होता है, 4 गो दिया है, 4 को जोड़ कर 360 में से घटा लीजिए, आपका निकल जाएगा। अब इस पर आइए एक उदाहरण आप लोग बना करके बताइए। लिखिए, इसका क्वेश्चन है एक षटभुज के 6 बाह्य कोणों में से 5 बाह्य कोण क्रमशः 45 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 65 डिग्री दिया है। तो छठा बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, तरीका बस सिर्फ मालूम होना चाहिए। बाह्य कोण होता है 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो कितना होता है 360 और उसमें से 5 को दिया है, उसको ऐड करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर पंचभुज के स्थान पर षटभुज कर दीजिए और भुजा लिख दीजिए। एक षटभुज के 5 के जगह पर 6 कर दीजिए। 6 बाह्य कोणों में से 5 बाह्य कोण क्रमशः कितना कितना दिया है जी 45 50 डिग्री बोल रहे हैं। 45 डिग्री है। हाँ जी 45 डिग्री पहला है, 50 डिग्री 60 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 65 डिग्री, उसके बाद 65 डिग्री एवं 55 डिग्री है। तो उसका छठा बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है कितना 360। कैसे होता है देखिए, षटभुज है तो 6 गो 180 का बनेगा अंतः बाह्य मिला करके। तो जब 6 गो बनेगा षटभुज में
यहाँ बनेगा 6। ये बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल कि कैसे बाह्य कोण 360 होता है किसी भी बहुभुज का। देखिए ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है बाहर वाला। तो अंतः बाह्य को जोड़िएगा तो एक सीधी रेखा पर 180 का बनेगा ना जी, 180 डिग्री का। यहाँ पर भी इस सीधी रेखा पर अंतः बाह्य को जोड़िएगा तो 180 डिग्री का आएगा। यहाँ पर भी अंतः बाह्य को लीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर भी अंतः बाह्य को लीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर भी अंतः और बाह्य कोण लीजिएगा तो 180 आ जाएगा। यहाँ पर भी अंतः बाह्य लीजिएगा तो 180 आएगा। तो कितना 180 हुआ? 1 2 3 4 5 6 को हो रहा है ना जी। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अंतः प्लस बाह्य कोण कितना हो गया? टोटल अंतः प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग 1080 कितना हो जाएगा? 1080 6 गुणे आपको 180 करना होगा। 1080 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, ये अंतः प्लस बाह्य कोणों का अंतः कोण कितना हो जाएगा तथा अंतः कोण षटभुज का तथा षटभुज का अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कैसे निकालिएगा? कोणों का योग बस 2 सेकंड में। षटभुज है तो 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 गुणे 180 तो 18 चौक 72 720। तो ये बताइए कि अंतः बाह्य कोण टोटल है 1080। आपका अंतः कोण मालूम है 720, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा ये बताइए। बाह्य कोण निकालने के 1080 में से घटा दीजिएगा 720, तो आपका आ जाएगा 360। देखिए तो यहाँ पर बाह्य कोण आ गया कि नहीं? षटभुज के भी बाह्य कोण टोटल कितना आ गया? 360। तो ये सवाल को हल करने के लिए बस 2 सेकंड काफ़ी है। देखिए कैसे हल होगा। टोटल होता है, टोटल या कुल लिख सकते हैं षटभुज के, षटभुज कुल बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 तथा 5 बाह्य कोण, 5 बाह्य कोण कितना दिया है? बाह्य कोण कितना दिया है बोलिए? 45 50 60 65 एवं 55। इसको टोटल का ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 275। यहाँ पर बाह्य कोण टोटल होता है 360 और दिया है 5 गो के जो कितना दिया है? 275। तो 5वां बाह्य कोण ज्ञात करना है, इसलिए 5वां छठा नहीं निकालना है जी, छठा ज्ञात करना है। तो छठा बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। छठा बाह्य कोण 360 माइनस 275 कितना हो जाएगा? 85 डिग्री 85 डिग्री आ गया। छठा बाह्य कोण कितना आ गया? 85 डिग्री। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जितना भी कन्फ्यूजन था वो सारा का सारा दूर हो गया होगा। बस सिर्फ आपको याद यही रखना है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करना है और बाह्य कोणों को कैसे ज्ञात करना है, कुल योग। बस अंतः और बाह्य कोणों का योग ज्ञात करने आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बस 2 सेकंड में आप टोटल बाह्य कोण आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि टोटल बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 होता है, 4 गो या 5 गो जो भी दे उसको जोड़ करके घटा दीजिएगा, आपका छठा 5वां जो भी कहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको उम्मीद है कि आप लोग का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सारा के सारा। और मैं ये जो क्लास है मैथ का, इसको बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए दे रहे हैं।
और वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप लोग को दिक्कत होगा, तकलीफ़ होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, और ऐसा वीडियो बनाने का मैं प्रयास फिर करूँगा और आप लोग को बताऊँगा। और मैं और भी एक बात बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए चलिए खेद है हमको। और मैं अपना परिचय भी चलते चलते बता दे रहा हूँ। मेरा नाम पप्पू पहाड़ी यादव पड़ेगा। आप लोग के लिए मैं ऐसा वीडियो हमेशा मेहनत करके बनाते रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग के जो भी एग्ज़ाम हो उसमें सफलता मिले। थैंक यू।